खबर डोईवाला से नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ सभासद हुए मुखर। पालिका प्रशासन के खिलाफ बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर बीते दिनों डोईवाला नगरपालिका की बोर्ड बैठक में कुछ अस्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृत करने और नगरपालिका में विकास कार्यों के न होने का आरोप लगाते हुए नगरपालिका परिसर में सभासदों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आज सुबह नगरपालिका परिषद में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सभासद धरने पर डट गए हैं। सभासदों ने आरोप लगाया है कि पिछली बोर्ड बैठक में अस्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृत करके नगरपालिका के द्वारा विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। सभासदों ने आरोप लगाया है कि नगरपालिका जहां हाईटेक शौचालय की बात कर रही है तो वहीं नगरपालिका परिसर में बना शौचालय ही बद से बदतर हालत में था। साथ ही कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था चरमरा रही है। जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर नगरपालिका में भेजा है। अगर वह जनता के हित के कार्य नहीं कर पाएंगे तो उनका प्रतिनिधि बनने का कोई औचित्य नहीं है। धरने पर बैठे सभासदों ने एक सुर में कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वह धरना स्थल पर डटे रहेंगे, नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने मांगों को न मानने जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। जब शासन में जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद हमें मजबूरन आज यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। हम जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, पालिका प्रशासन अपनी अपेक्षाओं के अनुसार धरातल में कार्य करना चाहती है। अरे जनता ने हमें चुना है, हमें जनता ने इस विश्वास से चुना है कि हम उनकी अपेक्षा के अनुसार कार्य करें, ये नहीं कि हम अब अपनी अपेक्षाएं उन पे थोपें। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति, यदि अभी सबसे बात हुई, सभी हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं सभी सम्मानित सभासद हैं, उनसे बात हुई, वार्ता भी हुई है। सब ने कहा हम अपनी जब आप धरना दिया है, हम अपनी मांगों के लेके बैठे रहेंगे। यदि हमारी मांगों को मानते हैं तो मांग के अनुसार ही यदि पूर्ण करेंगे तो हम धरना स्थल से उठेंगे। अगर मांगें पूरी नहीं होती तो उसके बावजूद भी हम आगे जाके पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो मजबूरन हमें आमरण अनशन करना पड़ेगा। सभी सभासद विकास कार्यों के लिए निरंतर प्रयास में हैं और सभासदों का ये धरना भी इसी का एक हिस्सा है कि जो हमने विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्ताव पे ध्यान दिया जाए और हमें जो निर्माण कार्यों पे ध्यान दिया जाए, न कि इधर उधर की और चीज़ों में ध्यान दिया जाए। मुझे जब यहाँ पे जब से प्रक्रिया शुरू हुई है तो सभी लोगों ने इसमें 13-14 लोग हम साथ में रहे। कुछ ही कारणों से मैं जो है शुरुआती दौर में नहीं आ पाया, कुछ मेरे निजी कारणों से, लेकिन अब मैं धरना स्थल पे सभी के साथ हूँ, विकास के साथ हूँ और सब साथ में। पालिका बोर्ड हमारा एक परिवार है, हम सभी इसी के सदस्य हैं और माननीय अध्यक्ष जी हमारे इस परिवार के मुखिया इस समय यहाँ पर हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी को हमने जो हमारी बोर्ड बैठक हुई थी उससे संबंधित जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे और अस्वीकृत हुए थे उनको उसी के अनुरूप बोर्ड प्रोसीडिंग में चढ़ाने के लिए कहा था, जिसमें जनता के विकास कार्यों को हमने सर्वोपरि रखने के लिए कहा था। किंतु जब हमने उनको, और इसमें सभी हमारे सभासद 13 सभासद सहमत थे, जिसका लेटर हमने 20 दिसंबर को उनको 4 तारीख को हमने माननीय अध्यक्ष जी को सौंपा था। किंतु उनका 20 दिन तक भी लगभग उस पर कोई जवाब नहीं आया, ना उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। उसके उपरांत पुनः उन्हीं सभासदों द्वारा 13 सभासदों द्वारा माननीय अध्यक्ष जी को रिमाइंडर किया गया कि अध्यक्ष जी इसका संज्ञान लीजिए, हो सकता है किसी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर या किसी से कोई त्रुटि हुई हो तो उसको सुधार कर लीजिए। और इसमें अभी बात निकल कर ये आ रही है कि ये केवल 4 सभासदों का व्यक्तिगत स्वार्थ है और उनकी लड़ाई है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये 4 सभासदों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम पालिका बोर्ड के अस्तित्व की है, पालिका बोर्ड की अवमानना की है। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।